अक्सर हम सुनते हैं कि समुद्र में सुनामी आ जाया करती है। इस सुनामी के चलते काफ़ी हलचल होती है, समुद्र में काफ़ी ऊंची लहरें उठती हैं और ज़मीन पर भी काफ़ी बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में चला जाता है। ये बाढ़ समुद्री पानी का बाढ़ होता है और इससे काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। तो आखिर क्या है ये सुनामी, ये कैसे आती है और ये इतना नुकसान क्यों कर जाती है, इतनी क्षति क्यों करती है? सुनामी तब उठती है, सुनामी उन ऊंची लहरों का नाम है जो कि भूकंप के बाद समुद्र में जो भूकंप उठते हैं, उन भूकंप के बाद जो ऊंची लहरें बनती हैं, वे लहरें तट तक आती हैं और तट पर आकर के जब वो छा जाती हैं और पानी से भर देती हैं तट को या तटीय इलाकों को, तो उन्हें सुनामी कहते हैं। सुनामी से बाढ़ भी आती है, सुनामी से काफ़ी बड़ा विनाश भी हो सकता है। थल पर रहने वाले प्राणियों को काफ़ी कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, जन धन की हानि होती है। तो ऐसी होती है सुनामी। तो ये बात देखा जाए कि सुनामी है क्या। सुनामी बाढ़, भूकंप, तूफान, वर्षा की तरह एक प्राकृतिक घटना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सुनामी मारक ही हो, सुनामी नुकसानदेह ही हो। कोई भी चीज़ लाभप्रद भी हो सकती है, नुकसानदेह भी हो सकती है। सुनामी इसी प्रकार की एक प्राकृतिक घटना है। ये क्षति भी पहुंचा सकती है और नहीं भी। समझ लीजिए कि अगर कोई समुद्र तट है जहाँ की कोई बसा हुआ नहीं है, जहाँ कोई रहता नहीं है, जहाँ कोई बसावट नहीं है, वहाँ पर अगर सुनामी आई और आकर के चली गई, यानी कि ऊंची लहरें आईं और आकर के चली गईं, तब तो वहाँ नुकसान नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में इस तरह की सुनामी खबर से बाहर रहती है, यानी कि सुर्खियाँ नहीं बटोरती। लेकिन अगर तट पर बसावट है, लोग बसे हुए हैं, शहर बसे हुए हैं, कारखाने लगे हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, वैसे इलाकों में अगर ऊंची लहरें आई और पानी से भर गई, तब तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। बहुत बड़ी बाढ़ आएगी, सब डूब जाएंगे, पानी की मार से जानवर मारे जाएंगे, पेड़ पौधे गिर जाएंगे, काफ़ी व्यापक नुकसान होगा। तो इस कारण से सुनामी सुर्खियाँ बन जाती, वरना सुनामी कोई आपदा नहीं, स्वाभाविक प्रकृति की एक घटना है जो कि किसी किसी स्थिति में क्षति पहुंचा सकती है। तो कब ये क्षति पहुंचाती है, क्यों क्षति पहुंचाती है? और हाल फिलहाल में सुनामी काफ़ी बड़ी क्षति पहुंचाने लग गई है। इस संदर्भ में दो सुनामियों का जिक्र करना चाहूँगी। एक जो भारत में आई, जो 2004 में जो सुनामी आई दिसंबर में, जिसने भारत के पूर्वी तट पर काफ़ी क्षति पहुंचाई, और दूसरी सुनामी 2011 में जो जापान में आई। इन दो सुनामियों ने बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुंचाया। इसी कारण से ये सुर्खियाँ भी बनी रही। भारत में क्यों नुकसान हुआ? नुकसान इसलिए हुआ कि पूर्वी तट काफ़ी बसा हुआ था, काफ़ी बसावट है, हज़ारों वर्ष से पूर्वी तट में काफ़ी विकास हुआ रहा और प्राचीन काल से पूर्वी तट से तटीय व्यापार होता था। दुनिया के और देशों में से भारत का व्यापार होता था, इसलिए काफ़ी बसा हुआ था और यही कारण है कि सुनामी वहाँ पर बहुत बड़ा समाचार हो गया। यही जापान में हुआ, बल्कि जापान में तो काफ़ी घनी बसावट है, काफ़ी घनी बस्ती है। समुद्र तट पर क्या नहीं है, रेडियो एक्टिव संयंत्र से लेकर के परमाणु कारखाने तक हैं। तो इसलिए जापान में भी बहुत भारी नुकसान हुआ। 2011 मार्च में जो सुनामी आई, उसने जापान को एक तरह से तहस नहस कर दिया।